नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। दो महत्वपूर्ण विषय जो हैं, एक है जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए नई जो कवायद हो रही है उसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। यानी कि यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन का जो बैठी थी रिपोर्ट वो मार्च में तैयार हो जाएगी। चूँकि जो परिसीमन रिपोर्ट बनाई गई थी उसके चीफ जस्टिस रिटायर श्री रंजना देसाई थे, उनका कार्यकाल मार्च 2022 में ख़त्म हो रहा है और पूरी उम्मीद है कि फरवरी 2022 में परिसीमन रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जो कुल मिलाकर परिसीमन रिपोर्ट जो नई तैयार हो गई है बस उसको फाइनल टच देना है। उसमें कुल मिलाकर जो बताया गया है कि जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 या 2 और विधानसभा की सीट बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर जब धारा 370 यहाँ मौजूद थी तब यहाँ पर कुल मिलाकर 114 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें लद्दाख भी था, जम्मू भी था, कश्मीर भी था। राष्ट्रीय भाषा हिंदी में बोलते हैं गुलाम कश्मीर, जिसे अंग्रेजी में POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वहाँ की 24 सीटें थी, वो हमेशा विधानसभा में रखी जाती थी। वो सीटें सदैव ही खाली होती थी। हालांकि अब परिसीमन रिपोर्ट लागू भी हो जाएगी, गुलाम कश्मीर की POK की वो 24 सीटें अभी भी खाली हो जाएंगी। चूँकि लद्दाख की जो 4 विधानसभा सीटें थी वो तो लद्दाख अलग बन गया। अब पहले जो 87 थी उसमें जैसे आपको बताया कुल 114 थी, गुलाम कश्मीर की 24 सीटों को मिलाकर अब जम्मू कश्मीर में रहेंगी 107 सीटें। इसमें माइनस आप 24 कर लीजिए, जो गुलाम कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की हैं, 90 सीटें होंगी। इन 90 सीटों में जम्मू डिवीज़न में मिलेंगी 36 और कश्मीर घाटी में 47 बढ़ के भी। यानी कि जम्मू में जो सीटें बढ़ेंगी उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं जिला जम्मू में ही बढ़ेंगे। उदाहरण तौर पर गांधीनगर की सीट के साथ साथ 2 और जम्मू शहर की सीटें, यानी कि जम्मू शहर में कुल 3 सीटें हैं। गांधीनगर एक तरफ ईस्ट और दूसरी तरफ वैसे 3 विधानसभा की सीटें हैं, मगर यहाँ कुल मिलाकर जो सीटें बढ़ेंगी इसमें गांधीनगर की भी बात है कि इसमें 1 की जगह 2 गांधीनगर की सीटें हो जाएंगी। इसी बात को देखते हुए हर राजनीतिक दल जो काफ़ी सक्रिय है, आपने देखा होगा अब गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के जाने माने नेता है, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कमान भी कर चुके हैं। 4 दशकों से ज़्यादा वो देश की राजनीति कांग्रेस में छाए रहे हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता के तौर पर वो रिटायर हुए थे। अब वो काफ़ी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं जम्मू कश्मीर में और अलग अलग जगहों में दौरे लगा रहे। पहले जम्मू डिवीज़न का दौरा लगाया, अब इस समय वो साउथ कश्मीर के दौरे पर हैं। और इसी तरीके से हालांकि उनके बहुत से जो प्रशंसक, उनके ख़ास नेता थे, वो सभी कांग्रेस से रिज़ाइन ज़्यादा कर चुके हैं। इससे कांग्रेस प्रधान भी काफ़ी ज़्यादा असमंजस में हैं, हताश हैं। वो भी अलग अलग जगहों पर मीटिंग कर रहे हैं। अभी जो नेता बहुतों ने कांग्रेस छोड़ दी, उनका क्या भविष्य होगा आने वाला समय बताएगा। मगर कांग्रेस के साथ साथ ही कश्मीर घाटी की जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, खास करके PDP कह लीजिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो जम्मू कश्मीर में पूरा आधार बनाने के मूड में है, सक्रिय हुई पड़ी है। वैसे ही पीपल कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की वो अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की यही हालत है। PDP ने पहले ही, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू डिवीज़न के सभी 10 जिलों का दौरा कर लिया है। अब उमर अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर हैं। फ़िलहाल वो रजौरी, पुंछ तो बाद में जाएंगे। फ़िलहाल वो रामबन और इसके साथ साथ बनिहाल, इस तरफ का उनका दौरा चल रहा है। कुल मिला के जिस तरीके से राजनीतिक सक्रियता हुई है वो बताती है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं वो तैयार हैं इलेक्शन के लिए। मगर ठीक इसकी दूसरी ओर आइए, इस लोकप्रिय सरकार के गठन के समय आने वाली अनेकों मुसीबतें हैं, उनमें सबसे बड़ी जो मुसीबत है उस पर करता हूँ आगे चल के इसी कार्यक्रम में बात। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जो नापाक इरादे जम्मू कश्मीर में रखे हैं वो पंजाब में भी बढ़ गए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए हैं। देश को खंड खंड करने के लिए मादक द्रव्यों की तस्करी भी है। पंजाब में भी आतंकवाद ने पैर
फैलाए हैं और उसका उदाहरण हाल ही में पठानकोट के सब एरिया वेस्टर्न कमांड के एक क्षेत्र पर ग्रेनेड से हमला हुआ। हालांकि इसमें जान माल का नुकसान कोई नहीं हुआ, मगर ये तय कर गया कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ने पंजाब को भी निशाने में बनाया है और ऐसे में पंजाब पुलिस को सफलता मिली है। उन्होंने एक रंजीत सिंह नामक आतंकवादी को पकड़ा जिसे ग्रेनेड भी मिले हैं, दूसरी जगह भी ग्रेनेड फेंकने के चक्कर में था। उससे जो पुलिस पंजाब की पुलिस है उसका जो स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल है पंजाब पुलिस का, उसने बहुत से तथ्य चौंकाने वाले बताए हैं। बहुत सी पिस्टल जो हैं वो पंजाब में आई हुई हैं आतंकवाद को दहकाने के लिए, चूँकि पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और इसके लिए अब कहा जाता है, एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब हम बहुत अलर्ट होने वाले हैं। पंजाब के जो होम मिनिस्टर सुखविंदर सिंह ने एक ऐलान किया है कि अब जिला गुरदासपुर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत के साथ लगता है और जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार जिला कठुआ के साथ ही जिला गुरदासपुर लगता है, उसका नरोड जैमल सिंह बहुत सा ऐसा स्थान है जो पाकिस्तान के क्षेत्र में नारोवाल जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में है, शक्करगढ़ है और साथ ही साथ जफरवाल है, ये इलाका सारा जो है ये कठुआ गुरदासपुर के सीमा पार उस तरफ लगता है। यहाँ आतंकवाद की गतिविधियाँ बड़ी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, हम और आप आराम से रात को सो जाते हैं पर किसी तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के नापाक इरादे चलते रहे हैं और वहाँ पर अब जाकर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। चलिए, देर से आए दुरुस्त है कि कहावत भी याथार्थ हो जाती। अब पंजाब के होम मिनिस्टर सुखविंदर सिंह ने आदेश दिया कि बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत के साथ है वहाँ पर अब CCTV कैमरे लगाए जाएँ। आप अंदाज़ा लगाइए, आज तक वहाँ CCTV कैमरे थे ही नहीं, ना जाने कितनी घुसपैठ हो चुकी है। 210 के करीब लंबी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जिला जम्मू, जिला सांबा और जिला कठुआ में पड़ती है, यहाँ पर कांटेदार तार तो है मगर पूरी तरीके से वो सही नहीं है, चूँकि अभी हमारे पर फ्लड लाइटिंग भी सही नहीं है। यानी कि अभी पाकिस्तान के नापाक इरादे लगातार चल रहे हैं। पंजाब में तो चुनाव होने वाले हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि पंजाब के साथ लगते हुए, चाहे जिला गुरदासपुर की बात है, खेमकरण की बात है, अमृतसर की बात है, वहाँ पर अभी सुरक्षा में बहुत हमें कमी है। तभी मादक द्रव्य काफ़ी कुछ और आ रहा है। फिलहाल आशा की जा सकती है कि जब जागो तभी सवेरा की कहावत पंजाब ने भी जो है अब यथार्थ कर दी है और अब यहाँ पर भी जो चौकसी बढ़ेगी ताकि पाकिस्तान को नापाक साजिश प्रजातंत्र जम्मू कश्मीर में बहाल करने के समय ना डाले और पंजाब में भी ना डाले। बस आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.